नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हुआ है, तब से इंडिया अलायंस के लिए लगातार अच्छा समय चल रहा है। एक बड़ी चिंता जो पिछड़ी नेता उत्तर प्रदेश की अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल जी को लेकर थी, वो भी अब दूर होती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि कुछ लोग हैं जो नाराज हैं, वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि पल्लवी पटेल जी ने कहा है कि अखिलेश यादव उनके बड़े भाई के जैसे हैं और सभी निर्णय अखिलेश ही लेंगे। यहाँ पर असल में उनसे पूछा जा रहा था कि वो राज्यसभा में किसे वोट देंगी और कहाँ से उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को, और वो कहाँ से लड़ेंगी। तब पल्लवी पटेल जी ने कहा कि सभी निर्णय अखिलेश जी लेंगे, सीटों की संख्या कितनी होगी हमारी पार्टी की कमेरावादी की, ये भी वही डिसाइड करेंगे, और मैं कहाँ से लड़ूंगी ये निर्णय भी उन्हीं का है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और उनकी पत्नी डिम्पल मेरी भाभी के जैसी हैं। और हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पर बड़े भाई और और भाभी जो होती हैं वो माता पिता के तुल्य होती हैं। देखिए, यही होता है नैरेटिव। अब आप ये समझिए, देखो ये सब बहुत लोग अब पल्लवी पटेल की आलोचना करने लगे, लेकिन आप इस बात को समझें, समाजवादी पार्टी भी एक राजनीतिक दल है। आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, ठीक है। तो पल्लवी पटेल जी किसी बात से असहमत हैं तो ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नेतृत्व से सवाल करना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य ठीक होना चाहिए। उद्देश्य में ये ना हो कि मैं अखिलेश जी को अपमानित करना चाहती हूँ, नेता को अपमानित नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो सुधार हों। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि नेतृत्व सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो सवाल करें, उसको सुधारें, क्योंकि ये सार्वजनिक जीवन है, हर किसी का हक है। अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपने नेता के किसी कदम से सहमत ना हो, तो आपको भी सवाल करना चाहिए, जैसा कि पल्लवी पटेल जी ने भी किया। लेकिन उद्देश्य अपमानित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि जरूरी सुधार आए पार्टी में, विचारधारा में, ये उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि वो कह रहे थे कि भाई मोदी जी को हराना बहुत जरूरी है, इसके लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, इंडिया गठबंधन में चले गए। उसके बाद जो है, इंडिया गठबंधन सही से काम नहीं कर रहा है, इंडिया गठबंधन सही निर्णय नहीं ले रहा है, इंडिया गठबंधन ने ठीक काम नहीं किया है, इसलिए वापस मोदी जी से ही मिल गए, 19 गठबंधन कर लिए कि अब मोदी जी के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये कौन सा जो है, ये तो वैचारिक झोल है, ये कोई ठीक बात नहीं है ना। तो उस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी नीतियों से असहमत हैं तो अपनी बातें स्पष्ट करें। जैसा कि देखिए, अब यहाँ पर पल्लवी पटेल जी कह भी रही हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है पीडीए का है, मैंने पीडीए के मुद्दे को ही लेकर आवाज़ उठाई थी। आज भी मैं मानती हूँ कि पीडीए जन भावना है, पीडीए पार्टी से बढ़कर है, ठीक, पार्टी वोटी से ऊपर है, ये सही बात है ये। और इन्होंने कहा कि हमारा जातिवार जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे स्पष्ट हो सके कि इस देश को चलाने में कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि वो जो राज्यसभा में जब उनसे पूछा गया कि वो किसे वोट करेंगी, तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो जनभावना के साथ जाएंगी, यानी कि पीडीए के साथ जाएंगी। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि वो रामजी सुमन को वोट करेंगी, क्योंकि उसके पहले उन्होंने अखिलेश यादव को बड़े भाई, सभी डिसीजन वही लेंगे वगैरह वगैरह किया, तो वो रामजी सुमन को वोट देंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। बड़ी अच्छी चीज़ इसलिए हुई है क्योंकि इसके पहले लगातार कहा जा रहा था कि अखिलेश घमंडी हैं, कोई उनके साथ नहीं टिकता है, चाहे वो राजभर हों, चाहे स्वामी प्रसाद हों, चाहे पल्लवी हों, मायावती जी भी नहीं जुड़ना चाहती हैं, कांग्रेस भी भाग रही है, सब कोई पीछा छुड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, वो तो कहते ही थे कि कुछ लोग जो है पार्टी में रहकर, मतलब एनडीए में रहकर जो है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो कुछ लोग जो है
एनडीए से बाहर रहकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने खास तौर से अखिलेश यादव जी के लिए कहा भी। तो ये कोई वैचारिक बात नहीं है। ये ऐसे अखिलेश यादव जी ने कहा भी कि वो रेडियो हैं, बजते रहते हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम हुआ। एक और अच्छी बात यह है कि अब नैरेटिव पॉजिटिव हो गया है। देखिए आप जो है, अभी तक सारी नकारात्मक बातें आ रही थीं, लेकिन अब कल से जैसे ही सही चीज़ें होनी शुरू हुई हैं, तो अब सब कुछ पॉजिटिव बातें आ रही हैं। अगर यही मोमेंटम चुनाव तक चलता रहा, तो आप देखेंगे कि जैसा मैंने आपसे कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष कभी कमज़ोर नहीं होता। तो आप वो चीज़ देखेंगे कि विपक्ष कभी कमज़ोर नहीं होता है, क्योंकि जनता नाराज़ होती है हमेशा ही सरकार से। ख़ास तौर से ये जो सरकार है, इसके लिए इंडिया गठबंधन, पीडीए सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है। उम्मीद है उन लोगों के लिए जो रोज़गार की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। उम्मीद है उन लोगों के लिए जिनको इस समाज में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। और किसान हमारे सड़क पे हैं, आप देख रहे हैं। और तरह-तरह की चीज़ें पूरी यहाँ पर बहुत ही भारतीय जनता पार्टी ने जाने क्या-क्या किया हुआ है। आपको ये सोचना होगा, किसी भी, ये यहाँ मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, आप तो बस खाली इन लोगों को देख सकते हैं, अपने बातें रख सकते हैं। हाँ, एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि नैरेटिव जो कि गोदी मीडिया लगातार जो है इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट में चला रहा है, चलाएगा। जैसे-जैसे चुनाव निकट आता जाएगा, गोदी मीडिया का हंगामा बढ़ता जाएगा कि इन लोग बर्बाद हैं, ख़त्म हो गए हैं, ऐसा-वैसा करके। हम लोग अपना छोटा-सा प्रयास कर सकते हैं, जो कुछ आप जैसे लोग कुछ जुड़े हैं तो उनसे मैं कुछ अच्छी बातें साझा कर सकता हूँ, क्योंकि मनोबल भी बहुत बड़ी चीज़ होता है। अगर हमारा मनोबल ही टूट जाएगा, तब फिर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और ये विचारधारा की लड़ाई है, कोई बहुत छोटी-मोटी लड़ाई इसे आप ना समझें। ये कोई हथियारों की, बंदूक की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और हमें इसको जीतना ही होगा, इसके बाद शायद अवसर ना मिले। तो अब यहाँ पर जो है ख़ास तौर से अब हम पल्लवी पटेल जी के बारे में बात करें कि वो किस तरीके से वो कह रही हैं, वापस आ गई हैं। वो वोट करेंगी राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के लिए, और इसके अलावा उन्होंने अखिलेश से अपने सारे गिले शिकवे लगभग भुला दिए हैं, बोला है कि सारे निर्णय वही लेंगे, बड़े भाई हैं। दूसरी तरफ एक और जो समस्या आ रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि वो इंडिया अलायंस में ही रहेंगे। और एक और ख़ास बात यह है कि अब उन्हें अखिलेश यादव जी के ही साथ रहना होगा, क्योंकि उनसे जो है सीट उन्हें लेनी है। तो अब ये मामला थोड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको भी अन्य नेताओं की, हम लोगों को इज्जत करनी चाहिए। आप में से बहुत से मेरे साथी आते हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक, जो मायावती जी के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तो हम ही कमज़ोर होंगे। अगर आप कोई भी बात करते हैं इस तरीके की, किसी को अपमानित करते हैं, अपने साथी नेताओं को, तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जो डिसीजन लिया है, वो अकेले लड़ना चाहती हैं, आप उनको लड़ने दीजिए, आप अपनी मजबूती से लड़िए। यही हो सकता है, और तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो अपमानित ना करें किसी को, खास तौर से ऐसे नेता को जिसके साथ जन भावनाएं जुड़ी हैं। दलित हमारे भाई हैं, मायावती जी को पसंद करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। मायावती जी ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप उन्हें अपमानित करेंगे, तो एक तरीके से अपना, पीडीए का और इस विचारधारा का ही नुकसान करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए मेरा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।